नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बुद्धोरिया। आप देख रहे हैं नगर का परचम। सबसे पहले चलेंगे इंदौर, जहां पर कांग्रेस ने अपने महापौर प्रत्याशी के नामांकन रैली की। बात होगी उस फरमान की जिसने कई जगह का बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मिलेंगे भोपाल में भाजपा के महापौर प्रत्याशी से और जानेंगे भोपाल के विकास को लेकर उनकी योजना को। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी की और बताएंगे कहां मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत इंदौर से कर दी है। पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला का नामांकन भराने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित पार्टी के तमाम दिग्गज इकट्ठे हुए। तो इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने ऐलान किया कि वो महापौर बनते हैं तो 500 वर्ग फीट के मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाएगा। वहीं कमलनाथ ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए इंदौर की जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। कांग्रेस ने इंदौर में आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। मौका महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के नामांकन का था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें एकता और शक्ति दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नामांकन रैली के पहले गांधी भवन में सभा की गई। इसके बाद संजय शुक्ला रैली लेकर नामांकन करने गए। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने किया। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, अरुण यादव, शोभा ओझा सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता थे। गांधी भवन पर हुई सभा में कांग्रेस महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं इंदौर में नगर निगम की पीली गाड़ी के आतंक को खत्म करने के लिए चुनाव मैदान में हूं, जो भाजपा के साथ मिलकर ठेले वालों पर बरपाया जा रहा है। इस मौके पर शुक्ला ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यदि जनता मुझे सेवा का मौका देती है तो वे 500 वर्ग फीट तक के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर देंगे। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं मेयर बनता हूँ तो सबसे पहले कॉलोनियाँ वेद कराऊंगा। क्यों वेद कराने से क्या होता है, उनको लोन भी मिलेगा, लोन मिलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा तो उनको शादी के लिए लोन मिलेगा, पढ़ाई के लिए लोन मिलेगा। ये सब व्यवस्था कराऊंगा, ये मेरी जवाबदारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संजय शुक्ला की तारीफ करते हुए कहा कि शहर के लिए शुक्ला से अच्छा महापौर उम्मीदवार नहीं हो सकता है। मेरा बस चले तो मैं इनका ट्रांसफर छिंदवाड़ा कर दूं। वही इंदौर शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट पर कहा कि जब मैं केंद्रीय मंत्री था तो मैंने प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौर को बुलाकर इंदौर शहर में मेट्रो बनाने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा भी नहीं था, तो मैंने केंद्र से पैसे मंजूर करे थे। वहीं बीजेपी के 15 वर्ष के कुशासन को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त की राजनीति कर हमारी सरकार गिराई। मैंने 15 माह के सरकार में किसानों के करोड़ों रुपए माफ किए। दूसरी किस्त में भी हम माफ करने वाले थे, लेकिन जब तक हमारी सरकार चली गई। कांग्रेस की सरकार आई थी जब प्रदेश में माफिया राज था, मिलावटखोर बैठे थे, रोजगार नहीं थे। मैंने शुद्ध के लिए युद्ध से मिलावटखोरों पर नकेल कसी, माफिया को प्रदेश से बाहर किया। मिलावट के खिलाफ मैंने युद्ध चलाया। मैंने कहा मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती। मैंने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया। ये सब आप सबके सामने है। और जब किसानों का कर्जा माफ होता है, हमारा इंदौर का बाजार जो चलता है, ये किसानों की क्रय शक्ति है, किसानों की खरीदने की ताकत से बाजार चलता है। कोई दिल्ली या बंबई से यहाँ के बाजार में नहीं जाता। ये आर्थिक गतिविधि बनती है। महापौर के टिकट बंटवारे में बाजी मारने वाली कांग्रेस ने अब चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या आपसी गुटबाजी को दूर कर कांग्रेस अपने पक्ष में हवा बना पाती है कि नहीं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए इंदौर से विकास सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट की दावेदारी के बीच कमलनाथ के एक फरमान से कांग्रेस में ही घमासान मच गया है।
स्थिति यह है कि जबलपुर में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ता बगावत करने पर उतर आए हैं। अब प्रदेश संगठन प्रभारी चंद्रभान शेखर ने एक आदेश जारी कर खलबली मचा दी है, जिसमें वार्ड में रहने वाले कार्यकर्ता को ही पार्टी से पार्षद का टिकट देने का ऐलान किया गया। इस आदेश का पूरे प्रदेश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कांग्रेस बूथ प्रबंधन के प्रदेश सचिव आलोक गुप्ता ने चंद्रभान शेखर के इस आदेश को तुगलकी फरमान बता दिया और सीधे तौर पर बगावत पर उतर आए। उन्होंने अपनी बेटी को पार्षद के उम्मीदवार के तौर पर दूसरे वार्ड से चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने फॉर्म भी जमा कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को नसीहत भी दे डाली कि ऐसे आदेश से पार्टी का भला नहीं होने वाला। जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में काम किया उसे वहीं से पार्टी का टिकट दिया जाना चाहिए, जिसमें पार्टी की ही जीत सुनिश्चित होगी। जो कार्यकर्ता जहां से तैयारी कर रहा है उसको वहां से टिकट दी जाए, जिससे वहां से लड़ सके वो। अब ये तो जरूरी नहीं है कि उसी वार्ड का रहने वाला हो। कल के दिन हमारा वार्ड चेंज हो जाता है और हमने काम किया हनुमान ताल में है हमारा। अब जैसे हमने गोविंद वल्लभ पंत में काम किया है। हमारे पुश्तैनी दादा गुलाब चंद जी गुप्ता थे, वो महापौर थे जबलपुर के, और वो गोविंद वल्लभ पंत में अब हमारा घर आ गया है। तो हमने अपनी बच्ची के लिए वहां से गोविंद वल्लभ पंत से टिकट मांगी है, तो गोविंद वल्लभ से। वहीं ग्वालियर में स्थिति उल्टी है। यहां पर वार्ड के कार्यकर्ताओं को पार्षद का टिकट देने के फरमान का पालन नहीं होने से रोष देखने को मिल रहा है। टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेताओं में असंतोष देखने को मिला। ऐसे में जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस महामंत्री पिंकी पंडित, सचिव मनोज भार्गव और महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष कुसुम शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी राजकुमार शर्मा को इस्तीफा सौंपा। महामंत्री रहे पिंकी पंडित ने कहा कि कमलनाथ ने कहा था कि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है उसी वार्ड के प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी जताएंगे, और लेकिन ग्वालियर में कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा गड़बड़ी करके पीसीसी चीफ के आदेश की अवहेलना की जा रही है और दूसरे वार्ड के लोगों को उनके वार्ड में टिकट वितरण किया जा रहा है। वहीं जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार शर्मा ने असंतुष्ट नेताओं के इस्तीफे पर कहा कि जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इन लोगों के कांग्रेस छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा। पार्टी ने इन्हें बहुत कुछ दिया, टिकट न मिलने पर यह पार्टी की अवहेलना कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भार्गव जी शहरी जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं और हमारे ये अर्जुन भटनागर जी हैं, वार्ड 42 के मंडलम अध्यक्ष हैं। हम 3 लोगों ने इस्तीफा दिया है और हमारी बहन कुसुम शर्मा जी भी दे गई हैं। हाँ, कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? हम पार्टी अभी ज्वाइन नहीं। इंडिया कांग्रेस छोड़ गया सब कुछ नहीं हुआ। अगर 2015 रुक जाएंगे तो बंदों सुना नहीं हो जाएगा। कांग्रेस का वजूद हमसे नहीं है, हमारा वजूद कांग्रेस से है। आपका यही स्वार्थ है, आप कुछ भी। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा पेंच बीजेपी में फंसा हुआ है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के बड़े क्षत्रप अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता शामिल हैं। ऐसे में बार बार बैठक करने के बाद भी बीजेपी टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये ग्वालियर के जयविलास पैलेस की है, यानी कि सिंधिया परिवार के महल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की भीड़ रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेकर महल तक निकाय चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर लगी है। हर कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने लिए टिकट चाहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा उनके बायोडेटा भी लिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1/3 टिकट देने पर सहमति बना ली है, जिसमें उनके विधायक और मंत्रियों का कोटा भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कोटा नहीं है। ऐसा सामने तो आया नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि यह हालात केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही हों, बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य, नारायण सिंह कुशवाहा और विवेक शेजवलकर, प्रद्युमन सिंह तोमर समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। कौन कितने मांग रहा है टिकट? 1/3 टिकटों पर बीजेपी की बनी है सहमति। प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम भी है शामिल। ग्वालियर नगर निगम में है 66 वार्ड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 18 से 20 टिकट, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 18 टिकट,
पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया 6 टिकट, सांसद विवेक नारायण सिजवलकर 8 टिकट, पूर्व मंत्री इमरती देवी डबरा से एसपी के लिए 8 टिकट, पूर्व मंत्री माया सिंह 3 टिकट, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य 2 टिकट, पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा 2 टिकट। बीजेपी के बड़े नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पार्टी में कोई छत्रप है। जिनने टिकट मांगे हैं उनको टिकट मिलेंगे, हम कटेगो या उधर कट, हम पार्टी से एक ही पार्टी से हैं सब जने। जनता पार्टी जिसको लड़ाएंगे उसके साथ काम करेंगे और जिता के लाएंगे। कोई कोटा है नहीं ना, यहाँ पर पार्टी का कोटा है, जो है व्यक्ति का कोटा है। बीजेपी में टिकटों को लेकर बैठकों का दौर जारी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री, नरोत्तम मिश्रा IT। ऐसे में पार्षदों के दावेदारों के नाम को लेकर मंथन हुआ। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अब छत्रपों की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए अपने अपने कोटे से टिकट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें ग्वालियर से लेकर भोपाल और दिल्ली और फिर ग्वालियर तक में चल रही हैं, परंतु ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा छत्रप अपने समर्थकों को कितने टिकट दिलवाने में सफल हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का संगठनात्मक रूप से नए परिदृश्य में पार्षद के चुनाव में समर्थकों को संतुष्ट करना आसान नहीं है। उनके समर्थकों ने कांग्रेस में वो जमाना देखा जब महल से प्रदेश नेतृत्व के सामने भेजी जाने वाली सूची में काट छाट होने की गुंजाइश न के बराबर होती थी। भाजपा की रीति नीति कांग्रेस से विपरीत है। यहाँ टिकट का फैसला 1-2 नेता नहीं, संगठन करता है। नेता केवल नाम भेज सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पूछने का अधिकार नहीं होता कि समर्थक का नाम टिकट की सूची से क्यों काटा गया। लेकिन फिलहाल ग्वालियर चंबल में बीजेपी के पहले जैसे हालात नहीं दिख रहे हैं। ग्वालियर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। वक्त वाला छोटे से ब्रेक कर जल्द होंगे हाथ से। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और CCTV सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। इस 10 जून से 19 जून छत्तीसगढ़ हाट परिसर में आयोजित हो रहा है जगार मेला 2022, जहां छत्तीसगढ़ सहित अखिल भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं विक्रय भी किया जाएगा। साथ ही शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। आइए सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक छत्तीसगढ़ हाट पंडरी जगार मेला 2022 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा आयोजित। आप सुनने जा रहे हैं ग्राम सरकार, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, खेत से चौपाल के हाल, सियासत की हर चाल। चुनाव के हर पहलू से हम आपको कराएंगे रूबरू। देखिए पंचायत का परचम शाम 6 बजे। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, जोड़ी होवे छाती तो सेशन का जश्न।
जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी मालती राय ने बैरागढ़ में संत हरिदाराम जी के दर्शन किए और इस दौरान मालती राय ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं, पूरा भाजपा का संगठन चुनाव लड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल का दावा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी क्योंकि आम जनता कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल से परेशान आ चुकी है। आम आदमी पार्टी मतदाताओं को भरोसा दिला रही है कि उनके नेता पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे। हमारे जबलपुर संवाददाता अरविंद दुबे से बातचीत में मुकेश गोयल ने उम्मीद जताई कि पार्टी पंजाब और दिल्ली की तरह ही एमपी में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। श्री मुकेश गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आप नगरीय निकाय चुनाव में जनता के सामने जाने वाले हैं। प्रदेश स्तरीय जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से, दोनों पार्टियों से मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। शिवराज जी के शासनकाल के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। कांग्रेस के ऊपर लोगों को ये विश्वास नहीं रहा कि यदि कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिता के सरकार भी बना देते हैं तो वो सरकार उनकी चलेगी भी या नहीं चलेगी। उन्होंने भी अपने विश्वास, ये दोनों पार्टियों की कमजोरी हो गई। आप कौन सी बात लेकर जा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आम जन की, आम जनता की। जिस प्रकार से आम जनता की हमने समस्याओं को उठाया, जिस तरह से आम जनता से वायदे करे, चाहे वो दिल्ली में करे चाहे पंजाब में करे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, पंजाब में भगवंत मान जी के नेतृत्व। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रदेश में, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आज जनता बदलाव का मन बना। ठीक है, यहाँ ये बात तो ठीक है कि बदलाव का मन है या नहीं है, ये तो उसके बाद पता लग पाएगा। आपकी पार्टी अक्सर घोषणा करती है कि वो कुछ चीजों को फ्री कर देगी, इस बात पर ज्यादा निर्भर है। यहाँ जैसे कहा गया कि संपत्ति कर फ्री कर देंगे, हम कुछ और टैक्सेस जो है नगर निगम के फ्री कर देंगे। ये फ्री में आखिर विश्वास आप लोगों का क्यों है? आपको लगता नहीं कि नुकसान है, राजस्व नहीं मिलेगा सरकार को? नहीं, हम ये कहा कि हम जो कहते हैं फ्री, आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। सारी चीजें फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सरकारों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन दिल्ली सरकार के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। बिजली फ्री देने के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है, आर्थिक संकट आ सकता है वहाँ पर। बिजली फ्री देने के बाद भी वहाँ 24 घंटे देने के बाद भी वहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज मैं देखता हूँ, मैं मध्य प्रदेश भी घूम रहा हूँ, जगह जगह 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का कट लगता है। आपको भी जानकारी होगी। लेकिन ये पैसे लेने के बाद भी कट लगा रहे हैं, वहाँ फ्री में देने के बाद भी कट नहीं लग रहा। 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जैसे कद्दावर और नेता, मध्य प्रदेश में स्थितियां थोड़ी सी उलट हैं। यहाँ भी शायद जमीनी स्तर पर आप अपना आधार बना रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चुनाव को? ये चुनाव पहली बार हम स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रहे हैं और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है, जनता का समर्थन हमें मिलेगा और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी अच्छा करके दिखाएगी। वो एक क्षेत्र जिसे चंबल कहा जाता है, उस क्षेत्र में आपकी स्थिति क्या आप आंकलन करके चलते हैं? हमारी मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र के अंदर, चाहे विंध्याचल हो, चाहे चंबल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे कोई भी मालवा हो, हर जगह हमारी स्थिति अच्छी होती जा रही है। और लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर जगह पे हमारे पे 5-5, 6-6 कैंडिडेट वार्ड में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। महापौर के कैंडिडेट 5-5, 6-6 कैंडिडेट महापौर के लिए हमारे पे आवेदन किया। यही अपने आप में दर्शाता है कि लोगों के अंदर जोश है, आम जनता के अंदर जोश है। और निश्चित तौर पे हम जो उम्मीदवारों का चयन करेंगे, अच्छे, साफ सुथरे, स्वच्छ छवि के
जो भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, जिनकी स्वच्छ छवि होगी, पढ़े लिखे लोगों को हम चुनाव लड़वाएंगे। स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए मुकेश गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता का यही दावा है कि मध्य प्रदेश में भी वो तमाम सुविधाएं देंगे जो दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। आपने गारंटी वारंटी जैसे शब्द कंपनियों का सामान खरीदते हुए खूब सुने होंगे और पूछे भी होंगे, पर अब यह शब्द राजनीति की वानगी बन गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने इसकी शुरुआत की है। भाजपा संगठन ने नगरीय चुनाव में सिफारिश करने वाले नेताओं पर ही उनकी सिफारिश पर तय किए उम्मीदवार को जिताने की गारंटी मांगी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन ने सिफारिश करने वाले नेताओं को उन्हीं के जाल में उलझा दिया है। पार्टी ने नगर निगम महापौर के टिकट सिफारिश पर दे तो दिए, लेकिन सिफारिश करने वाले नेताओं पर ही प्रत्याशी को जिताकर लाने की जिम्मेदारी भी डाल दी है। प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा नगर निगम महापौर उम्मीदवारी में ऐसी ही गारंटी ली गई है। भाजपा ने गारंटी के आधार पर ही राजधानी भोपाल, सागर, सिंगरौली, कटनी, रीवा और खंडवा में महापौर प्रत्याशी के टिकट दिए हैं। इन शहरों में जनप्रतिनिधियों के गारंटी लेने पर टिकट दिया गया। जिन सीटों पर दावेदारों की संख्या ज्यादा थी, वहां भी पार्टी ने इसी फॉर्मूले के तहत टिकट फाइनल की है। जिसने टिकट देने की सिफारिश की, उस पर ही उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी है। 13 टिकट हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा गारंटी दी गई है कि इनको हम जिता लेंगे, क्योंकि जो हमारी निर्णय प्रक्रिया है, मंडल से लेके, जिले से लेके, फिर संभाग में, फिर प्रदेश में नामों पर विचार हुआ है, तो निश्चित रूप से विभिन्न नेताओं ने, विभिन्न कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि हम इन जो प्रत्याशी के नाम आए हैं उनको जिताएंगे। सिफारिश करने वालों में कैबिनेट मंत्री सहित विधायक और सांसद शामिल हैं, जिन्हें अब अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के बाद जिताने के लिए भी जी जान से जुटना होगा। सागर से संगीता तिवारी को जिताने की जिम्मेदारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर है। कटनी में पूर्व मंत्री संजय पाठक के समर्थक और रेत कारोबारी विनय दीक्षित की पत्नी ज्योति दीक्षित को टिकट दिया गया है। रीवा से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला की गारंटी पर प्रबोध व्यास को टिकट दिया गया है। सामान्य सीट सिंगरौली से ओबीसी उम्मीदवार को उतारने में ब्राह्मणों की नाराजगी के बावजूद विधायक राम लल्लू वैश्य की सिफारिश पर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को टिकट दिया गया है। खंडवा से उम्मीदवार अमृता यादव को जिताने की जिम्मेदारी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक देवेंद्र वर्मा ने ली है। भोपाल में फंसे पेंच को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर ने उम्मीदवार मालती राय को जिताने की गारंटी दी है। जीतेंगे, बहुत अच्छे से जीतेंगे। 2 बार से महापौर हमारे पास रहा है, इस बार भी हम बहुत अच्छे वोटों से जीत के लाएंगे। उधर कांग्रेस ने कहा कि उसने बीजेपी से बेहतर टिकट दिए हैं। बीजेपी की हालत पतली है, इसलिए उसे सीट जिताने के लिए विधायकों को मजबूर करना पड़ रहा है। जो 17 सालों से सरकार है, उसको अपने महापौर के प्रत्याशियों की जीत के लिए विधायकों से गारंटी लेना पड़े, तो फिर ये साबित हो चुका है कि शिवराज सिंह जी का और वी डी शर्मा साहब का चेहरा नगण्य है। जब विधायक ही जिता देंगे तो ये लोग किस काम के हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि इन दोनों चेहरों पर जनता का विश्वास नहीं रहा है, तभी तीसरा चेहरा ही चुन रहे हैं। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से हर विधायक ये चाहता है कि उनके क्षेत्र में उनकी पार्टी जीते है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। ये स्थानीय चुनाव है। ऐसा पहली बार हुआ है जब निकाय चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में गारंटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। दरअसल जिन प्रतिनिधियों के बीच अपने समर्थक को टिकट दिलाने की खींचतान को खत्म करने के लिए ये फॉर्मूला लागू किया गया है। हालांकि कितना कारगर होता है ये परिणाम ही तय करेंगे, लेकिन जिताने की गारंटी लेने वाले नेताओं की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं। कहीं उनके पद और कद का पैमाना संगठन इस जीत हार से ना करने लगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। नगर का परिचय में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग